हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक। हम इसकी कड़ी और इसका संबंध पिछले श्लोक से जोड़ लेते हैं। कल हमने किया था जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिस योगी ने अपने मन को जीत लिया है वह सदैव परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जैसे परम शांति में निवास करता है। उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। प्रशांतस्य, और वह नित्य भगवान में ही स्थिर रहता है। उसका संसार के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं रहती है। संसार के विषयों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं रहती है। वह नित्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सद परमात्मा समाहित है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तीन प्रकार के द्वंद्वों का यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भगवान ने बताया। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान और अपमान, इनमें सब में वो सम रहता है। क्यों सम रह पाता है? क्योंकि उसने अपने मन को नियंत्रण कर लिया है। यहाँ से इसके पहले तो भगवान बता रहे थे कि मन कितना आवश्यक है हमारे योग के मार्ग में प्रगति के लिए, योग के मार्ग में शीघ्रता से भगवान के साथ अपना संबंध बनाने के लिए। छठे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने यही बताया। और यदि हम मन कितना आवश्यक है, कितना मित्र के प्रकार से वह हमें शीघ्रता से भगवान से संबंधित करा सकता है, और वही मन यदि शत्रु के जैसे रहेगा तो वह हमें भगवान से विमुख कर देगा, संसार में ले जाएगा, विषयों में ले जाएगा और वहीं पे लिप्त कर देगा। मन को बताने के बाद में कि मन के ये दो प्रकार हैं, भगवान अब उस योगी की स्थिति बता रहे हैं जिसने मन को अपना बंधु बना लिया है, मित्र बना लिया है, अर्थात मन को वश में कर लिया है, मन को जीत लिया है। मन को जीतना अर्थात बुद्धि, मन और इंद्रिय तीनों को जीतना, क्योंकि मन को बुद्धि के द्वारा जीता जाता है और मन इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। मन जीतना अर्थात इंद्रियां भी वश में हो जाती है। तो छठे अध्याय के 7वें श्लोक से भगवान उस योगी के विषय में उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसका व्यवहार बताते हैं जो जिसने मन को जीत लिया है। तो उसका सबसे पहला लक्षण भगवान बताते हैं पहली पंक्ति में कि वह सदैव शांत रहता है। दूसरा लक्षण, वह संसार से विमुख रहता है, नित्य परमात्मा में ही स्थिर रहता है, परमात्मा में ही रमण करता है, अपने समस्त क्रिया परमात्मा में ही समर्पित करते हुए उनके आश्रय में लेते हुए करता है। तीसरा, वह समस्त द्वंद्वों से मुक्त होता है, परे होता है, द्वंद्वों में समान भाव का होता है। आगे जो आने वाले, आज हम जिस श्लोक में चर्चा करेंगे और उसके आगे भी जितने श्लोक आएंगे, ये सारे इसी जिस योगी ने मन को जीत लिया है उसी के लक्षणों का भगवान यहाँ पर हमें विस्तार से परिचय करा रहे हैं। आज की श्लोक संख्या 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक, ध्यान रखिएगा, यह उसी योगी के विषय में कहा जा रहा है जिसका भगवान ने 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा। जितात्मनः, जिसने मन को जीत लिया है, उस योगी के विषय में। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything as equal, whether they are pebbles, stones or gold, as the same. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ज्ञान, अर्जित ज्ञान जो हम अध्ययन करके अर्जित करते हैं,
सुन करके, श्रवण करके अर्जित करते हैं या देख करके भी अर्जित करते हैं। जो हम भीतर लेते हैं उसे ज्ञान कहा जाता है। विज्ञान अनुभूत ज्ञान से, जब हम ज्ञान को प्रयोग में लेते हैं और उस ज्ञान से कर्म करते हैं और उस कर्म से हमें उस ज्ञान का जो परीक्षण होता है कि यह ज्ञान सही है या नहीं, वह विज्ञान हो जाता है, जिसको हम परीक्षण के माध्यम से पूर्णतया, जिसके हम संतुष्ट हो जाते हैं, जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, वह हमारा विज्ञान बन जाता है। अनुभव से जिसे प्रमाणित कर लिया है वह विज्ञान हो जाता है। तृप्त संतुष्ट आत्मा अर्थात जीव, कूटस्थ आध्यात्मिक रूप से स्थित। कूटस्थ का शब्द है जो पूर्णतया बाहर से जिसने संबंध विच्छेद करके अपने आत्मा में ही स्थित, कूटस्थ जिसने अपने आप में ही स्थित हो गया है, उसकी यहाँ पर ये उसके विषय में कहना। विजितेंद्रिय जिसने अपने इंद्रियों को वश में करके उन पे विजय प्राप्त कर ली है। दूसरी पंक्ति युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम। युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त वो साधक, वह सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला। इति इस प्रकार उच्चते कहा जाता है योगी, योग का साधक या योग का सिद्ध। समलोष्टाश्म कांचन, समदर्शी, लोष्ट अर्थात मिट्टी का ढेला, अश्म अर्थात बड़ा पत्थर या चट्टान कह सकते हैं, और कांचन अर्थात स्वर्ण। इस श्लोक का तात्पर्य भगवत गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। इसका इस श्लोक से क्या संबंध है पता नहीं। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। भगवत गीता 2020 भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। हमने ज्ञान और विज्ञान का भेद समझ लिया है। ज्ञान है जो हम भीतर अर्जित करते हैं, अध्ययन करके, श्रवण करके, देख करके या स्पर्श करके, वो सब ज्ञान है। और जब हम उस ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं और प्रयोग में लाके प्रमाणित कर लेते हैं, तब वह हमारा विज्ञान बन जाता है। तृप्त आत्मा तृप्त हो जाता है। यहाँ पर तृप्त होने का अर्थ है कि उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसका मोह, इंद्रियों का जो विषयों के प्रति वेग है, उस वेग से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास विज्ञान है, और इस कारण से वह अपने विषयों के प्रति जो इंद्रियों का उसका राग द्वेष है, उससे मुक्त हो जाता है। तभी वह तृप्त हो पाता है। कूटस्थ है। कूटस्थ अर्थात उसने अपने आप को संसार से, संसार के विषयों से, वस्तु, पदार्थ, सामग्री, इन सब से पृथक कर लिया है।
हटा लिया है उनकी लालसा और कामना से, अपने आप में स्थिर हो गया। विजित इंद्रिय है, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जिसने मन को जीता है उसने इंद्रियां तो निश्चय ही जीत ली होंगी, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। भगवत गीता में वैसे तो 5 ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं, परंतु मन भी एक इंद्रिय है और मन इंद्रियों का स्वामी है। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्थात इंद्रियों में मैं मन हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं मन हूँ और इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है मन। मन भी एक इंद्रिय है, परंतु वह इन इंद्रियों का स्वामी है, राजा है, और इसी का अधिकार, और इसीलिए भगवान उसे कहते हैं कि मन भी मैं ही हूं। जो इस योगी ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो निश्चित ही उसने अपने इंद्रियों पर विजितेंद्रिय वह हो ही चुका होगा। फिर भी भगवान ने उसके ये लक्षण यहाँ पर स्पष्टता से और कहे हैं। दूसरी पंक्ति, युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसे जो भगवान की साधना में लगा हुआ है, इस योग साधना के मार्ग में दृढ़ है, उसे योगी कहा जाता है। और अब भगवान उसका एक और लक्षण बता रहे हैं कि वह मिट्टी के ढेले से, पर्वत से, छोटे टीले से, मिट्टी की पत्थर या चट्टान से और सुवर्ण से सब में सम रहता है। उसकी कोई लालसा नहीं है कि मुझे सुवर्ण मिल जाए और मैं बहुत सारा सुवर्ण एकत्रित कर लूं। उनके लिए इन तीनों का एक ही प्रयोजन है, एक ही मूल्य है, क्योंकि उसके प्रति मन में कोई कामना नहीं रही सुवर्ण के प्रति। कितना उच्च स्तर है ये। हम सब के मन में संपत्ति, जमीन और वैभव के प्रति लालसा होती है, परंतु यह योगी एक दिव्य स्थिति में है। उसके लिए यदि वह महल में रहे या वह जमीन पर बाहर खुले पृथ्वी पर खुले आसमान के नीचे यदि वह पृथ्वी पर सोए, उसके लिए सेम है, उसके लिए एक ही है वो दोनों। या फिर वो पत्थर चट्टान पर विराजमान हो जाए, उसके लिए ऐसी कोई लालसा नहीं है कि वो सुवर्ण के बने आसन पर स्थिर होकर के अपना प्रवचन दे, कि वह ऐसी भव्य मंदिर में बैठ करके प्रवचन दे, या अपने भव्य मंदिर में संगमरमर से बने हुए, मार्बल से बने हुए दिव्य और सुशोभित मंदिरों में बैठ करके वह, उसके लिए सब कुछ एक ही है, समान है। भगवान ने इस श्लोक में उस योगी के पिछले श्लोक में बताए थे उसके कुछ लक्षण। जितात्मन प्रशांतस्य, वो नित्य प्रशांत रहता है। फिर कहा था कि वह सदैव परमात्मा भगवान में स्थिर रहता है, संसार से विमुख रहता है, और शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा और तीनों समस्त द्वंद्वों में स्थिर रहता है, सम रहता है। इस श्लोक में और कितने लक्षण बताए हैं उनकी हम यहाँ पर गिनती करते हैं। पहला, वह ज्ञान और विज्ञान से युक्त है, उसमें ज्ञान भी है, उसने अर्जित भी किया है और उसने उसको प्रयोग में लिया है। वो ऐसा ज्ञानी नहीं है जो केवल मौखिक ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है और वो केवल प्रवचन दे सकता है, उसने प्रयोग में नहीं लिया है, वो वैसा ज्ञानी नहीं है। वो वैसा ज्ञानी है, विज्ञानी है। ज्ञानी और विज्ञानी में बहुत बड़ा स्तर का अंतर है। ज्ञानी केवल जानता है और विज्ञानी उन्हें प्रयोग में लेके आता है और प्रयोग में ला करके उन्हें प्रमाणित करता है। तो विज्ञानी को सदैव आदर दीजिएगा, क्योंकि विज्ञानी ही हमारे लिए एक आदर्श बनता है, आदर्श स्थापित करता है। जैसा भगवान ने तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, जनक आदि राजागणों ने भी इसी प्रकार, खैर उस श्लोक को यहाँ पर उसका संबंध ज्यादा नहीं है तो छोड़ देते हैं। ज्ञान विज्ञान, अब तो पहला तो उसका लक्षण है ज्ञान और विज्ञान से वह पूर्णतया युक्त है। दूसरा, पूर्णतया तृप्त है, उसके मन में अब कोई भी कामना ये नहीं बची है कि उसे कुछ विषयों से, सामग्री, वस्तु, पदार्थ के प्रति उसकी कोई लालसा नहीं बची है। भोगने, पाने की, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे, वो पूर्णतया तृप्त है, संतुष्ट है। तीसरा लक्षण कूटस्थ है, वह संसार के समस्त जो कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है, परिस्थिति है, उन सब से
पूर्णतः पृथक होकर के अपने आप में ही स्थित है। बाहर के होने वाले नाद और ऊंचे ऊंचे स्वर की आवाजों से वह विचलित नहीं है, वह पूर्णतः अपने आप में स्थिर है। चौथा, विजितेंद्रिय, उसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। पांचवा है वह उसके लिए पत्थर का टीला, छोटा टीला, चट्टान और सुवर्ण सब एक समान है। उसके लिए इनके प्रति कोई भी लालसा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मूर्ख है और वह नहीं जानता है कि संसार में इनकी क्या कीमत होती है। वह जानता है कि संसार में इसकी कीमत होती है, परंतु उसके स्वयं के लिए उनके प्रति कोई लालसा नहीं है, न तो सुवर्ण के प्रति है और न मिट्टी और पत्थर के लिए उसकी कोई लालसा है। उसे जो भी प्राप्त हो जाएगा वह उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर लेगा। अगला श्लोक भी जो है छठे अध्याय का 9वां श्लोक, उसमें भी इसी प्रकार भगवान बहुत से लक्षण बताने वाले हैं। ज्ञान का यहाँ पर क्या संदर्भ है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप भक्ति मार्ग में लगे हैं, ज्ञान मार्ग में लगे हैं, कर्मयोग में लगे हैं। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। भगवान ने चौथे अध्याय में ही कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। और भगवान ने यह भी कहा था कि ज्ञान से ही मन के संशयों का नाश होता है, मन में जो मोह है उसका नाश होता है, और जब तक संशय और मोह नाश नहीं होंगे तब तक हम भक्ति में स्थिर भी नहीं हो पाएंगे। तो ज्ञान को हल्का मत समझिए, ज्ञान को अनादर मत कीजिए। यदि आप भक्ति मार्ग में लगे हैं तो ये मत समझ लीजिए कि भक्ति भी ज्ञान के बिना हो सकती है। जब आप भक्ति भी कर रहे हैं तो वो ज्ञान पूर्वक ही कर रहे हैं, बिना ज्ञान के नहीं कर पाएंगे। भक्ति भी ज्ञान का आदर करना चाहिए। इसको हम 2 श्लोकों से जोड़ेंगे। पहला श्लोक है दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, जिसमें भी भगवान ने इसी प्रकार समता का व्यवहार बताया है जो भगवान ने इस श्लोक में बताया। समलोष्टाश्म कांचन है। उस श्लोक में भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जयो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। मनुष्य जब कर्म करता है, कर्म के फल के प्रति अनासक्त हुए, कोई लालसा लिए बिना, भले सुख हो मिले प्राप्त हो या दुख प्राप्त हो, वो उन सब से विचलित नहीं होता। वह अपना कर्म करता है, भले उसे उस कर्म करने से लाभ हो या हानि हो, जय मिले या पराजय मिले, वो उसकी चिंता किए बिना, उनमें आसक्त हुए बिना अपने स्वधर्म को पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से, पूरे सामर्थ्य से करता है, तभी वह कर्मयोगी कहलाता है। तो ये जो समता है उसके मन में, सुख दुख लाभ हानि, यही भगवान ने कहा था, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योगो। ये जो समता है, ये 6 अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने बताया, और यही समता भगवान ने हमें दूसरे अध्याय में ही बता दी थी कि कर्म करने की यही प्रक्रिया होती है कि कर्म में से उत्पन्न होने वाले फलों के प्रति हमें समता अपने बुद्धि, मन और में स्थिर करनी होगी कि जो भी प्राप्त हो जाए वो भगवान की कृपा है, और इसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा, किसी द्वंद्व के साथ में स्वीकार नहीं किया जाएगा। समता बहुत बड़ा लक्षण है योगी का, उसके बिना वह योगी कहलाने के योग्य ही नहीं है। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते भी हैं, समत्वम योग उच्चते। जो समता में है वही, उसी की भक्ति, उसी का योग सफल है, वही योग कहला सकता है। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, इसमें भी भगवान समता के ऊपर ही विशेष महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इहैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्णा। हाँ, इहैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं। तो यहाँ पर भी भगवान ने यही बताया है कि जिसका मन समता में स्थिर हो गया है, जिसने अपने मन को मिट्टी के ढेले के लिए, चट्टान के लिए और सुवर्ण के लिए सम कर लिया है,
कुछ उसके लिए विशेष मूल्य नहीं रहा, अब किसी का समता में स्थिर हो गया है। सुख दुख लाभ हानि इन सब के प्रति, सर्दी गर्मी मान अपमान सब में उसी ने इस जन्म मृत्यु के चक्र को जीता है। तो यदि जन्म मृत्यु के चक्र को जीतना है, उससे अपने आप को छुड़वाना है, तो हमें मन को समता में लाना ही होगा, मन को समता में स्थिर करना होगा। और मन समता में तभी स्थिर होगा जब हम मन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा ये जो लक्षण है, ये विशेष लक्षण केवल उसी में हो सकते हैं जिसने मन को स्थिर जीत लिया है। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः है। भगवान को प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है। मन को नियंत्रण में लाए बिना हम कितनी भी माला जप लें, ठीक है, वो एक मार्ग है, माला एक अभ्यास है, परंतु वह अंत नहीं है उसका। हमारे योग का, हमारे मार्ग का अंत वह नहीं है, अंत है भगवान से संबंधित होना। और उसमें हम तभी सफल होंगे जब हमारे मन पर हमने नियंत्रण कर लिया हो। मन का जो बाहर जाना है, मन में जो लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सब से उसे पूर्णतः शुद्ध पवित्र कर लिया हो, स्थिर कर लिया हो। और ये सारे लक्षण जब हमारे भीतर आ जाएंगे, तभी हम उस मन को नियंत्रण में कर पाएंगे और भगवान को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो जब आप किसी आचार्य गुरु योगी से मिले और आप उससे बहुत प्रभावित हो, तो इन छठे अध्याय के 7, 8, 9, 10 इन श्लोकों का स्मरण कीजिएगा और इससे उस परीक्षा करिएगा उस आचार्य योगी गुरु की कि क्या उसमें ये सब लक्षण हैं। यदि हैं तो वो निश्चित रूप से अपने मन के ऊपर नियंत्रण उसने पा लिया है और वह इस शरीर में भी सदैव भगवान से अपना संबंध बनाए रखता है और भगवान में ही स्थित रहता है। इस प्रकार आप गुरु की परीक्षा लीजिए, परंतु उनका अपमान मत कीजिएगा। ये आपके स्वतः के आप कहीं कपट और छल में फंस नहीं जाए, आपके सतर्क रहने के लिए है। इसको आधार बना करके किसी गुरु योगी को चुनौती मत दीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।